जय हो श्री कृष्ण भगवान की। राधे राधे। आपने पिछली वीडियो में भगवत गीता जी का पाठ पितरों की शांति के लिए सुना है। आज मैं आपको चतुर्दश अध्याय का पाठ सुनाऊंगी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अथ चतुर्दशो अध्याय। श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। श्री कृष्ण भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते परलेन व्यर्थन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और परले काल में भी व्याकुल नहीं होते। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन से संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्त्यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन व्ययम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्माओं को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समद्भवम् तानि बध्नाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तमस्त्वज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां परमादालस्य निद्राभिस्त निबध्नाति भारत। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, यह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्व सुखे संगति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजत्युत रजस्तमश्चास्भिः भूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढक कर
प्रमाद में भी लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, अर्थात तमोगुण होता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा यदा विद्याद्विवृद्धं सत्वमितयुत। जिस समय इस देह में, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तथा अंतकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। लोभ है प्रवृत्तिरारंभ है कर्मणाम शम है सप्रिया, रजस्येतानि जयन्ते विवृद्धे भद्रशभ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तस् तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य और कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियाँ, ये सभी उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत, तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में ही जन्म लेता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं, रजस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानम मेव च। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परमं वेत्ति मद्भावं सो अधिगच्छति। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेतान तित्यत्रिन्देहि देह समुद्भवान, जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृतमश्नुस्ते।
श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु रूप वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन वाच कैरली संग स्त्रीन गुणानेतान तीतो भवति प्रभो किमाचार है कथम चिंता स्त्रीन गुणानति वर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभो मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत हो सकता है। भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवः नान्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी कांक्षा करता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, उदासीन वदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेङ्गते। प्रभु कहते हैं, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सम दुख सुख है स्वस्थ है समलोष्टासम कांचन है तुल्य प्रिया प्रियो श्रीरस्तु लदि निंदातम संस्तुति। प्रभु कहते हैं, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानापमान्यो स्तुल्यो मित्रारि पक्ष्यो हो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत है स उच्यते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। प्रभु कहते हैं, और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। ओम तद्दिति श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14वां 14वां अध्याय समाप्त। जय हो श्री कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण भगवान। जय हो श्री कृष्ण।
जय हो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हो, लाचार हो, चल फिर ना सकते हो, आप उन्हें जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं और अपने बच्चों को भी भगवत गीता जी का पाठ सुनने के लिए और पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो लाभ उठाएं और भगवान श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करें। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे और आप इसका वास्तविक आनंद प्राप्त करेंगे। जय हो श्री कृष्ण भगवान। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पितर शांत हो जाएं और घर में शांति दें। जय हो श्री कृष्ण।